यूं यूं करता रहा भाई साहब, यूं करता रहा मैंने फिर यहाँ से एक टांग घुसाने की कोशिश करी, मगर इसके साथ में ब्रेक तक पैर चला जा। वो पैर भी ना जा पाया, बल्कि मैं फंस गया यहाँ पे। स्टेयरिंग भी संभालना और पैर भी निकालना। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के जो यात्री बस में बैठे थे उनकी जान बचाई है। वो हल्के हल्के हाथ लगाओ तो मैंने कॉलर पकड़ा, ड्राइवर का थोड़ा सा झटका है दिलवाया, यूं एक हाथ से यूं करते करते। स्पीड फुल थी। वो स्पीड तो जब घटी है जब उसका पैर उस पे से उठ लिया एक्सीलेटर पे। रात के 2 बजे का टाइम, 3 किलोमीटर तक बस चलती रही। जो चालक है हार्ट अटैक में पूरा भाई बेहोशी हवा पड़ा था। सिर्फ 3 सेकंड का था और 3 फैसले थे, या तो खिड़की से कूद जाओ, या पीछे जाकर बैठ जाओ, या फिर छाती ठोक करा दो। या अधूरी जिंदगी हमने जीना सीखा नहीं। मैंने यूं पता था ना मौसी का कोई काम होगा तो घर के बत्ती बनाओ लाना देंगे। मैं तो 43 घंटे तक तो सो नहीं पाया था, और मेरे ख्याल से 50 घंटे तक खाना नहीं खा पाया था 2 दिन तक। डर रहा होगा थोड़ा। उस टाइम पे तो हौसला था, लेकिन उसके बाद में जब सोचा है तो मैं पूरी तरह से विचलित सा रहा हूँ 2 दिन तक। समझ नहीं आया भाई राम राम साराना। हरियाणा रोडवेज की कई बार ऐसी खबर देखने को मिला है जिसने सुनकर मन राजी हो जाए, क्योंकि चाहे तो ड्राइवर की बात करें, परिचालक की बात करें, ऐसा काम करता है कि मन राजी हो जाए। चाहे पिछली बात हो जब ऋषभ पंत की जान बचाई थी, पानीपत के जो ड्राइवर थे उन्हें और परिचालक ने, ये भी एक मामला होया है। अगर भाई बस 3 किलोमीटर चलती रही और जो चालक था, चालक का हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन परिचालक की सूझबूझ था, पूरे यात्रियों की जान बच गई। भाई 3 किलोमीटर तक आप समझ सको भाई ड्राइवर बेहोश था बिल्कुल, क्योंकि हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन जो परिचालक है, कंडक्टर है, उन्होंने जान बचाई थी। और फिलहाल हमारे गला मौजूद भी है राम राम जी। मैं हरियाणा रोडवेज का परिचालक डिपू पलवल से नरेंद्र कुमार C65। तो माजरा क्या था भाई साहब, उस दिन हमें पहले तो नहीं बताओ, ठीक हो? हाँ बिल्कुल समझता हूँ। मन राजी हो रहा होगा। हाँ बस ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने इतना अच्छा काम करा। भाई देखो, हम तो हमेशा तारीफ करा करा जब भी हरियाणा रोडवेज का कोई भी कर्मचारी अच्छा काम करा है, और लगातार देखने में मिला है। पीछापा ने दिखाया था, पैसे लौटाए थे, और इन्होंने तो लगा लो इतनी जान बचा दी है। एक परिवार का भी अगर कोई जावा है ना तो पूरा परिवार टूट जाओ, तो कई परिवारों के लोग थे। आपने इतना अच्छा काम करा, पहले तो शुभकामनाएं। इन्होंने बता दिया कुकर के मामला था। भाई सबसे पहले तो इस चैनल के दर्शकों ने सब हाथ जोड़ के मेरी राम राम है। और भाई जो भी माजरा हुआ, जिसा भी टाइम समय था, घड़ी थी, सूझबूझी सी आ गई थी, सबकी जान बच गई बचा गई। मैं तो उन्होंने दुआ दूँ भाई, वो भी शायद अच्छी किस्मत वाले थे, और मेरा भी उन्होंने साथ दिया है। हम तो भाई साहब, मैं रोडवेज परिचालक के पलवल डिपू से C65 नरेंद्र कुमार। कौन से रूट पर चल रही थी उस दिन बस? उस दिन 11 बजे 23 तारीख को 11 बजे सुबह पलवल से चंडीगढ़ के लिए रेगुलर गाड़ी जाती है। पलवल से चंडीगढ़? पलवल से चंडीगढ़ शाम का नाइट का टाइम है, वहाँ से 11:15 बजे चलती है, और 5 बजे के करीब पलवल डिपू में पहुँचती है। लगभग 6 घंटे की यात्रा पूरी। हाँ 6 घंटे की, और जाम जुम लग जाए तो 9 साढ़े 9 घंटे भी हो जाओ, क्योंकि उस दिन हम 11 बजे चले थे। तो 8:30 बजे पहुंच पाए थे वहाँ पे। तो आप मानो 9 सवा 9 घंटे का हमारा सफर हो गया था। वहाँ 1-2 घंटा चाय पानी पी, बैठे उठे, बस फिर 11:15 बजे वहाँ से राइट चल पड़े थे। वहाँ से चलने के बाद जब हमें यहाँ घरौंडा टोल क्रॉस करा था, तो स्पीड में थी गाड़ी और एकदम से फुटपाथ से टकराई। कितने की स्पीड में होगा गाड़ी? लगभग स्पीड में तो भाई साहब 60-70 की नॉर्मल स्पीड में थी, लेकिन फुटपाथ से जब टकराई तो जब स्पीड उसकी 80 के करीब पहुंच रही थी। वो मैटर बाद में समझ में आया स्पीड, क्योंकि वो जब आवाज़ सी आई तो मैं थोड़ा सा पिछली वाली सीट पे था, उठ कर आगे गया हूँ तो मैंने देखा कि ड्राइवर की आंखें ठहरी हुई थी, मूर्छित हो रहा था और यूं पड़ा था साइड में लेटा। मतलब एक बार बस में चालक आप सीनरी किस तरीके का था? बस में ऐसे ही बैठा होगा, क्योंकि बस में समझ में आओगी चीज कैसे जो है ड्राइवर बैठा था, ऐसी बस थी नुए। बिल्कुल भाई साहब, लेकिन इसका तो ठीक है, ये बोनेट थोड़ा सा छोटा है। लेकिन उनका तो कम से कम 7 फुट का लंबा और 4 फुट चौड़ा बोनेट हो रहा है, जो लेलैंड की अब लेटेस्ट वर्जन आया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें यूँ होया कि मैं इस खिड़की से सेकंड वाली सीट पे बैठा था टिकट बना के, तो मैं थोड़ा सा यूँ दिखा, फुटपाथ से टकराई, आवाज आई, तो मैं उठ के गया हूँ उसके पास में, क्या बात नींद नांद की झपकी तो नहीं आ गई है? तो देखा रात का टाइम था, कई बार रात का टाइम 1:55 का राइट टाइम हो रहा था भाई साहब, मिडनाइट थी। तो और धुंध भी थी, कोहरा भी था, सर्दी भी काफी थी। मैंने उसको देखा, मगर नींद तो ना आ रही है। वो तो देखा तो मूर्छित तो ऐसे पड़ा था उसकी। भाई देखो, बड़ी बात है, रात के 2 बजे का टाइम, 3 किलोमीटर तक बस चलती रही। जो चालक है हार्ट अटैक में पूरा भाई बेहोशी हवा पड़ा था, लेकिन जो परिचालक है इन्होंने तुरंत कार्रवाई करी। फिर आप यहाँ पे आए हो? हाँ मैं यहाँ पे आया हूँ, देखा है तो परिस्थिति ऐसी बन गई, वो तो मूर्छित होया पड़ा है। मैं हेजिटेट हो गया, करूँ क्या? मैंने तो तुरंत मैं स्टीयरिंग संभाल दिया, यहाँ खड़े ये यूं करता रहा भाई साहब, यूं करता रहा मैंने फिर यहाँ से एक टांग घुसाने की कोशिश करी, मगर इसके साथ ब्रेक तक पैर चला जा। वो पैर भी ना जा पाया, बल्कि मैं फंस गया यहाँ पे
स्टेयरिंग भी संभालना और पैर भी निकालना। पैर फंस गया था। हाँ 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 अच्छा। मुश्किल से पैर निकाला। फिर मैंने कोशिश करी यूं ये स्टेयरिंग संभाए मैं यूं लेट को उस बोनेट पर ऐसे हाथ पहुंचाने की मैंने कोशिश करी, लेकिन वो हाथ भी ना पहुंच पाया, क्योंकि वे सिर्फ इस मॉडल की गाड़ियां हैं, सिर्फ ड्राइवर कंफर्ट हो पावा है, दूसरा नहीं जाता। फिर जब यूं परिस्थिति होली मैं यूं देखता बाद में फिर मैंने मतलब विचलित ना होंगी सवारी, कोई दूसरी अनहोनी ना हो जाए, मेरा हौसले न कम ना कर पावे। तो मैं तो भाई साहब मैंने सवारियां तो बोला, मैं भाई एक बार आई हो 2-3 जवान है, वो आए पास में आए तो मैं बोला बहुत भयानक हादसा हो जाएगा, तुम यूं करो जल्दी से ड्राइवर ने एक खींच लो एक बार। वो हल्के हल्के हाथ लगाओ तो मैंने कॉलर पकड़ा, ड्राइवर का थोड़ा सा झटका हाथ दिलवाया, यूं एक हाथ से यूं करते करते स्पीड फुल थी। वो स्पीड तो जब घटी है जब उसका पैर उस पे से उठ लिया एक्सीलेटर पे, एक्सीलेटर पे पैर रखा था, वो पैर रखा था और उसने होश नहीं था तो वजन ज्यादा हो गया। स्पीड तो जब 80 की हुई है, नहीं तो 65-70 की स्पीड में चल रही थी। सही बात है। जब यूं करके यूं थम गया, जब जैसे उन सवारियां ने उसको ड्राइवर को यहाँ निकाला, बोले इसने लेटा देना बिठा दो, इसने पिछली सीट पर, मैं जल्दी सीट संभाल गया हूँ। और सीट संभालने के बाद जब मैंने गाड़ी को साइड में लगा तब तक 3 किलोमीटर के करीब जा चुकी थी गाड़ी। अच्छा, लगभग 3 किलोमीटर। हाँ लगभग 3 किलोमीटर जा चुकी थी। देखो बड़ी बात है, अगर परिचालक चाहता अपनी जान बचाने, आपने जगाने की भी कोशिश करी थी। हाँ मैं एक हाथ से दड़दड़ाता रहा, एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले रहा, जब बस की बात नहीं रही ना, उसने होश बिल्कुल नहीं आया, मूर्छित था। जब गाड़ी से हमने नीचे भी उतारा है तो वो मूर्छित ही था। एम्बुलेंस वाली गाड़ी में तो बाद में आई थी, उससे पहले पीसीआर आ गई थी 112। ठीक बात। और उनका क्या नाम है जो चालक थे? चालक प्रताप है। प्रताप नाम। ठीक है वो। हाँ बिल्कुल स्वस्थ है। नेक्स्ट डे 5:30 बजे उन्हें छुट्टी मिल पाई है। और उनका बीपी 198-200 के करीब पहुंच रहा था। पहले भी कभी शिकायत उन्होंने बताई हो ऐसे कोई शिकायत है क्या? पहले कभी ऐसी शिकायत नहीं बताई, सिर्फ उनको शुगर तो था लेकिन बीपी वाली या अटैक वाली कोई शिकायत नहीं थी। और डॉक्टर के पास जब पहुंचे हैं तो डॉक्टर ये बोले कि जी ज्यादा 10-5 मिनट और लेट हो जाते ना तो जान जा सके थी। भाई देखो बड़ी बात है, चालक की जान तो बचाई। जितने भी यात्री बस में देख लो भाई, एक बार घूम के कितने सीटों हैं, कितने बंदे इसमें बैठे होंगे, कितनी जान जो है जोखिम में थी उस टाइम। लेकिन जो परिचालक हैं नरेंद्र जी, इन्होंने, मैं बहुत भाई इनकी सराहना भी करूंगा, और आप भी इनके लिए कमेंट में जरूर लिख दियो कुछ ना कुछ, क्योंकि अच्छा काम इन्होंने करा, कई सारी जान जो है वो बचाई। मन घबरा है नहीं जी एकदम, तो कुछ आंदा को नहीं माइंड में उस टाइम। सिर्फ 3 सेकंड का था और 3 फैसले थे, या तो खिड़की से कूद जाओ, या पीछे जाकर बैठ जाओ, या फिर छाती ठोक करा दो। या अधूरी जिंदगी हमने जीना सीखा नहीं। मैंने यूं पता था ना मौसी का कोई काम होगा तो घर के बत्ती बनाओ लाना देंगे। और बाबूजी मेरे हरियाणवी लोक साहित्य के रचनाकार 94 वर्षीय है। 3 दिन बाद में मैंने उन्हें बता पाया हूँ, और बताया तो बोला तूने पहले क्यों नहीं बताई, क्या घटना घटी थी। मैं बोला मगर आप अब का खा जाते कि बेकार में, बोले हम रोआ को न्या इसे बहादुरी के काम करे जा। और बढ़िया तो या तू एक घर में एक खोटा शक्का पर के काम आ जाए है। भाई बड़ी बात है। देखो हसमुख नेचर है, इतनी जान जब जोखिम हो ना, आदमी के हाथ पैर फूल जाए, कौन दिमाग बांधा के करूं। आदमी ने सोचा पीछे बैठ जा गया था, टकराओगी तो मेरी जान बच जाएगी, लेकिन आप सब 3 सेकंड में फैसले लेने थे, बता दिए, तीनों फैसले थे, पर ये सोचा अधूरी जिंदगी कुछ नहीं है, पीछे जाओगे चोट खावांगे, खिड़की में तो कूद जाओगे, नामोशी होगी। और भाई छाती ठोकर आनी थी भाई, महाराज जो होगा सो होगा, पर सवारी की जिंदगी बच जाएगी। ये ठीक रहने चाहिए। बिल्कुल भाई, देखो इनकी बहादुरी का काम है, बस मनू लगा लो। अगर आगे चोट लग दी ना तो सब पहले इनका चोट लग दी, क्योंकि वो तो जो है मूर्छित हो चुके थे, उनका तो उन्होंने भी नहीं पता था कि जिंदा आया जाली है। इस बात का भी अपना पता कौन था? ना कुछ भी नहीं, वो तो यूं समझ लिया था कि ये तो जान जा चुकी है, ये तो हमने बचना और सवारियों को बचाना बस। बात है। वो तो बाद में ठीक है, भगवान का शुक्र रह गया कि वो जल्दी हॉस्पिटल में पहुंच गए, उन्हें सांस दोबारा से आ गए। बिल्कुल भाई इनके लिए कमेंट में जरूर लिख देना, क्योंकि इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के जो यात्री बस में बैठे थे उनकी जान बचाई है। सबसे आगे थे ये, और लगातार 3 किलोमीटर कह रहा कि बस चलती रही, फिर भी इनका मन नहीं घबराया। हौसले के साथ इन्होंने पूरा सूझबूझ के साथ जो है पूरा बताया भी कि कैसे जान बची। फिर उनको हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट कर दिया था। ठीक है। हाँ नहीं, उसी टाइम पे एम्बुलेंस आ गई थी। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा पुलिस वाला का भी और स्वास्थ्य विभाग का भी, बड़े करंट में उन्होंने एक्शन लिया। 10 मिनट के अंदर सारा मामला फिट हो गया था। वो डायल 112 करते ही करंट में 2-3 कॉल मेरे पास आई हैं। और ऐसा हो रहा था ठंड में, एक तो दिमाग और मन विचलित हो रहा था, हेजिटेट हो रहा था, सर्दी में भी परेशानी हो रही थी, हाथ कहीं लगाऊं था स्क्रीन पे और लगे थे कहीं, लेकिन नंबर मिल, हाँ परेशान था। और दूसरा ये था सवारी भी मैंने यूं क्यों रखनी जरूरी थी ना, तो वो भी विचलित हो रही थी। बाद में वो घबरा तो गई थी, लेकिन वो जब तक वो मामला सारा निमट चुका था। वैसे आपने तब तक तो पता नहीं चलने दिया, मतलब तब तक ना चलने दिया। जब वो साइड लगी ना, जब यूं बात आई और ड्राइवर को यहाँ से मूर्छित हालात में जब वो उसमें पीसीआर में डाले है ना, जब उन्हें पता चला कि बात की
होगी थी क्या कुछ हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, भी देखो यह भी बड़ी बात है, अगर यात्रियों ना पता चल जाता कोई, वो भी कोई अनहोनी हो सकती, क्योंकि यात्रियों सोच देगा भाई कूद जो बस चाल दी में या और कुछ कदम उठा लेंगे वो। हाँ वो बस इसी वजह से माँ, क्योंकि लेडीज हैं, बच्चे चीखेंगे चिल्लाएंगे, मेरा हौसला भी कम होगा, और ये कोई सा मेरे ख्याल से खिड़की में तो कूद गए तो चोट खाने का काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बड़ी बात है देखो, और बहुत ही अच्छा काम नरेंद्र जी ने किया है, और इनकी सराहना जरूर करना। कमेंट में पूरा मामला इन्होंने बताया कि कैसे 3 किलोमीटर तक बस चलती रही और कैसे जान बचाई है। तो हमने के कुछ लगे इनकी बात सुनकर कमेंट में जरूर बता दियो। कोई आपका सम्मान वगैरह किया प्रशासन ने या कैसे कुछ बना है कुछ? नहीं, मैंने यूं है कि कॉल तो की थी अपने डिपार्टमेंट को, बताया था उस टाइम पे, क्योंकि दुर्घटना थी और बड़ी लेवल पे थी तो सूचित तो कर दिया था, लेकिन जैसा भी है नहीं है इतना कोई। ठीक बात है, आपने अपना काम कर दिया। हमने एक इंसानियत फर्ज था, और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते मेरी जिम्मेवारी और फर्ज भी बनता था। मैंने वो अपना इंसानियत फर्ज निभाया और अपनी जिम्मेवारी निभाई है। हमने कोई इनाम के लिए सम्मान के लिए काम नहीं था, हमने अपनी जिम्मेवारी और फर्ज के लिए काम करना था। देखो भाई कितनी बड़ी बात कही अनु को, यहाँ कोई भी इन्होंने मान सम्मान कुछ भी नहीं चाहिए, इन्होंने अपना बस फर्ज निभाया। लेकिन मैं अपील करूंगा सारे कमेंट में लिख दियो और शेयर जरूर कर दियो इस वीडियो में, ताकि प्रशासन तक, इनके डिपार्टमेंट तक यह वीडियो जरूर पहुंचे। अरे आपका सम्मान होना चाहिए हमारी तरफ से तो यह है, क्योंकि इतना अच्छा काम किया है, कई सारी जान इन्होंने बचाई है। मन तो घबरा जा जी ऐसे टाइम पर, मतलब हौसला टूट जाएगा। बस वो बाद में टूटा है, उस टाइम पर हौसला नहीं टूटा था। सवारियों को मैंने इस गाड़ी से उतारा और दूसरी गाड़ी में जब बैठा है ना, तो मैंने उनसे कहा था कहाँ सुओं की सौगात होगी, जख्म होंगे नई बात होगी, दीपों को हाथों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, और आज की रात अगर जान बच गई तो कल फिर मुलाकात होगी। ये कह के मैंने उन्होंने कहा मेरे को कि भाई बहुत घबरा रहे थे, बहुत विचलित हो रहे थे, आपने बहुत बहादुरी का, बहुत साहस का काम किया है, मगर जी ये सब आप लोगों का ही था आशीर्वाद और ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि जो हम बच गए हैं, और जो आप ठीक ठाक कुशल मंगल पहुंचो। मैंने पलवल डिपो की दूसरी गाड़ी में उन सवारी को बैठाया है, और सुबह मैंने सबसे पहले उन्हीं से बात की है। और रही बात है भाई साहब, मैं तो 43 घंटे तक तो सो नहीं पाया था, और मेरे ख्याल से 50 घंटे तक खाना नहीं खा पाया था 2 दिन तक। डर रहा होगा थोड़ा। उस टाइम पे तो हौसला था, लेकिन उसके बाद में जब सोचा है तो मैं पूरी तरह से विचलित सा रहा हूँ 2 दिन तक, समझ नहीं आ पाया। देखो आप भगवान बन का है भाई, उन यात्रियों के लिए भगवान की तरह के उन यात्रियों की जान बचाई इन्होंने, बहुत बहुत सराहना करते हैं जी आप। बस हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने शुभकामनाएं दी। नहीं हो सकता था हमारे पास है कि भगवान का ही कुछ रह रहा है हमारे पास चरण बाकी, जो कि अगली सुबह हम देख पाए। हाँ, नहीं तो एक सोच कर और देख के इतना विचलित हो जाए आदमी। अकुन को तो अटैक आया था, हमारा तो 8 फैला होने वाली बात थी कि एकदम तक कुछ भी हो सके था। और मैं तो ये आपका लाड प्यार सम्मान जो बहुत सारे लोगों के चारों ओर से जो कमेंट्स आए हैं, हमारे को आशीर्वाद मिले हैं, दुआएं मिली हैं, ये सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ा इनाम हमारे लिए है। और भगवान ने ऐसा कभी ना करे, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका मिला तो हम जान की बाजी लगा देंगे। हम ऐसे मौके से कभी नहीं चुकेंगे। वाह भैया, कह दिया भाई, दोबारा भी नहीं चुकेंगे। और इससे भाई जो दूसरे हैं जो चालक परिचालक, उनमें भी हौसला मिलेगा कुछ काम। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज से सीख जरूर जाएगी। हो सके हमारे से बेहतर काम करने वाले छुपे हुए रुस्तम जो हैं अभी इस मामले में, क्योंकि बहुत सारे हादसे होते हैं, और शायद मेरी नॉलेज में ये आप जैसे भाइयों ने बताया पहला हादसा था 100% ठीक ठाक परिस्थिति रही, जो 1% भी किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं। हाँ, नहीं तो बस को खरोच लगती, चोट लगती, कहीं ना कहीं जरूर होती है। लेकिन पहला ऐसा था कि इतना बड़ा भयानक हादसा होते होते और 100% सुरक्षित यूं के यूं सकुशल घर पहुंचे। यहाँ घर में भी मैंने 3 दिन बाद में बताई है, और मेरा ड्राइवर भी इसी टाइप से था कि उसने भी घर में ना बताई, एक परिस्थिति दूसरी हो जाएगी, पता ना क्या। हाँ जरूर। बिल्कुल भाई, वीडियो था हमने देख लिया कि कुछ कहना कमेंट में जरूर बता दियो। फिलहाल राम राम साराना।